सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर which can be connected across a 200 volt battery. Capacitors of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design a combination which can yield the desired result. तो सिचुएशन ये है कि हम लोग के पास कुछ कैपेसिटर्स है जिनका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड और जो 50 वोल्ट तक ही पोटेंशियल सह सकता है। इससे ज़्यादा के वोल्टेज पर ये कैपेसिटर्स लीक कर जाएगा या ख़राब हो जाएगा, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग फ़िलहाल ऐसा समझ सकते हैं कि 50 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा और हम लोग को एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसका कैपेसिटेंस तो 10 माइक्रोफैरड होना चाहिए लेकिन वो 200 वोल्ट तक सहन कर सके, 200 वोल्ट तक ये ख़राब नहीं हो। तो ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा तो हम लोग इक्विवेलेंट पर बाद में काम करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 200 वोल्ट सहने लायक हम लोग सिस्टम बना लें। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो एक कैपेसिटर अगर 50 वोल्ट सह सकता है तो हम लोग 4 ऐसा कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ देंगे तो अब ये कॉम्बिनेशन 200 वोल्ट तक सह पाएगा। अगर हम लोग यहाँ 200 वोल्ट लगा देंगे तो हर एक कैपेसिटर 50 वोल्ट कंज्यूम कर लेगा, तो ये पूरा सिस्टम 200 वोल्ट तक सह सकता है। तो हम लोगों ने इसका वोल्टेज वाला जो सहने का कैपेसिटी है वो 200 वोल्ट बना दिया, लेकिन इसका इक्विवेलेंट अब 10 नहीं रहा। ये 4 कैपेसिटर सीरीज़ में है तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन से निकालेंगे तो ये 10/4 के बराबर आ जाएगा, विच इज़ 2.5 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया इन चारों का। हम लोग को इक्विवेलेंट चाहिए 10 माइक्रोफैरड। तो अभी ये जो सिस्टम है ये सिस्टम 2.5 माइक्रोफैरड का है और 200 वोल्ट सह सकता है। अब हम लोग को कैपेसिटेंस बढ़ाना है। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम लोग पैरेलल में अब कैपेसिटेंस जोड़ना चालू करेंगे। तो इस सिस्टम के पैरेलल में ऐसा ही ब्रांचेज और पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये एक ब्रांच हुआ, इसका 2.5 है, हम लोग को टोटल 10 चाहिए था, तो हम लोग ऐसा 4 ब्रांचेस पैरेलल में जोड़ देंगे। तो इन सब का इक्विवेलेंट 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 टोटल 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो जाएगा और ये सिस्टम 200 वोल्ट सह सकता है।